मैं समस्त विश्वकर्मा समाज के पूरे देश के हमारे विश्वकर्मा वंशियों को आने वाली 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा की सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामना देता हूं। और मैं आज एक विश्वकर्मा समाज को पूरे देश में एक संदेश देना चाहता हूं कि कई वर्षों से विश्वकर्मा समाज की सरकारों से अपने अधिकारों की और अपने हक की काफ़ी मांगें चल रही थी, लेकिन मैं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने बारंबार कोरोना के समय में विश्वकर्मा के लिए पैकेज लागू किया, उसके बाद में 2023-24 का बजट था, तब भी विश्वकर्मा योजना के नाम से नरेंद्र मोदी साहब ने विश्वकर्मा के नाम से संबोधित कर विश्वकर्मा योजना लागू करने का बजट में प्रस्ताव रखा। अभी 15 अगस्त को लाल किले पर से विश्वकर्मा समाज को संबोधित करते हुए विश्वकर्मा समाज के लिए उन्होंने विश्वकर्मा योजना लागू करने का उन्होंने ऐलान किया और पूरे देश में विश्वकर्मा समाज के लिए 15,000 करोड़ का बजट, जो विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने योजना लागू करने का ऐलान किया। मैं नरेंद्र मोदी साहब का और उनकी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारी समाज नरेंद्र मोदी साहब की बहुत बहुत आभारी रहेगी। लेकिन मैं मोदी साहब से ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे विश्वकर्मा जो वंश परंपरागत कारीगर समाज है, जो मूल 5 जातियों के नाम से जानी जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो पूरे देश में 18 जाति के नाम से हमारी समाज के अलावा 13 जाति और जातियों को जोड़ दिया है, जिससे पूरे देश में मैंने हर राज्यवार हमारे समाज के प्रमुख लोगों से बात किया है। काफ़ी समाज आक्रोशित है, क्योंकि जो योजना विश्वकर्मा के नाम से लागू की है तो उसमें वंश परंपरागत विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए लागू करनी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ में 13 अन्य जातियों को जोड़ने से हमारा समाज काफ़ी आक्रोशित है। तो मैं मोदी साहब से कह रहा हूं कि इसके बारे में पुनः विचार कर हमारे वंश परंपरागत जो लोहार, सुतार, कंसारा, सोमपरा, कड़िया, सतवारा, धीमान, रामगढ़िया, जो लोहे के काम से, लकड़ी के काम से, तांबे के काम से, धातु के काम से और शिल्पकार जो मिट्टी और पत्थर के काम से जुड़ी हुई समाज, उसके साथ में सोनी समाज, स्वर्णकार से, उन्हीं समाज को जाति आधारित ही उनको इस योजना के अंतर्गत रखें। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गुजरात में जो अन्य जातियों के लिए योजनाएं बनाई जाती है, जैसे आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए, किसानों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए और उद्योगपतियों के लिए योजना और बोर्ड, निगम और मंत्रालय बने हुए हैं। और गुजरात में जो 2 ही जाति का मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक आदिवासी समाज जो 2021-22 का रूपाणी साहब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बजट पेश किया था, तब आदिवासी समाज के लिए वन बंधु कल्याण बोर्ड के नाम से उन्होंने एक नया बोर्ड का गठन किया था। उस बोर्ड के गठन में 1 लाख करोड़ की घोषणा की थी और 1 करोड़ आवंटित किया था। उसके साथ में मछुआरे समाज के लिए सागर खेड़ू कल्याण बोर्ड के नाम से एक नया बोर्ड का गठन किया, उसमें 50 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। तो मैं मोदी साहब से ये कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा समाज जो 20 करोड़ की जनसंख्या है, उसके साथ में 13 जाति और जोड़ दी जो असंगठित कामगार लोग हैं, तो कुल मिलाकर 40 करोड़ जनसंख्या के लिए आपने 15,000 करोड़ रुपया का बजट रखा। ये एक ऊंट के मुंह में जीरे की कहावत सिद्ध होती है। तो मैं मोदी साहब को ये कह रहा हूं कि आपने ये जो विश्वकर्मा योजना लागू की, जैसे राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, वहां पे 17-18 जातियों के लिए अलग से कल्याण बोर्डों की, अपने जाति आधारित कल्याण बोर्ड की गठन किए हैं और उसके अलावा पूरे देश में
जातिगत जनगणना की पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो आपने विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन होने की वजह से आपने ये 18 जाति का जो एक लोकसभा और विधानसभा में वोट हासिल करने के लिए, उनके लिए ये कोई योजना में योजना नहीं है, ये कोई बजट में बजट नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बजट के बारे में आप पुनः विचार करें। इस बजट से हमारे समाज का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जो 15,000 शुरुआत में 15,000 किट के लिए योजना लागू करने के लिए पहला प्रावधान रखा है, तो मैं मोदी साहब से कह रहा हूं कि इससे हमारे समाज का 15,000 में आजकल कम से कम एक छोटा भी कारखाना लगावे तो उसके लिए किट 40 से 50,000 की किट आती है, तो 15,000 की किट से हमारे समाज में उससे कोई उत्पन्न होने वाला नहीं है। और ये जो आपने 15,000 करोड़ का जो बजट का प्रावधान रखा है और जो अन्य जातियां जोड़ी है, उसमें 70% हमारे समाज को फायदा होने वाला नहीं है। 70% इसका फायदा जो आपने 13 जाति हमारे साथ में जोड़ी है उनको फायदा होने वाला है, जो वो दोहरी से तीसरी, दोहरी और 3-3 योजनाएं जाति आधारित पे सरकार का लाभ लेते हैं। तो मेरा आपसे कहना यह है कि इस बजट के बारे में आप पुनः विचार करें। और दूसरा, मैं एक गुजरात का निवासी हूं, मेरा नाम कालूराम लोहार विश्वकर्मा, जो अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि गुजरात में काफी समय से विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड या विश्वकर्मा कारीगर आयोग की काफी समय से हर समाज के हर संगठनों द्वारा काफी 15 साल से ये मांग चल रही है। और आपका जो गुजरात में 2022 में विधानसभा का चुनाव था, आपके घोषणा पत्र में यह बात रखी थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम आयोग का गठन करेंगे या निगम का गठन करेंगे, लेकिन उस बात को 1 महीना होने को है, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक हमारे लोगों की बार बार गुजरात सरकार में और आपसे भी रजूआत होने के बाद भी हमारा इस पर अनदेखी हो रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अन्य समाज के, जैसे आदिवासी समाज के लिए, मछुआरों के लिए, पशुपालकों के लिए, सभी के लिए बोर्ड बने, तो हमारी विश्वकर्मा समाज के साथ में आपकी ये सरकार, आपकी ये पार्टी, आपके ये हमारे जो नेता लोग हैं हमारे साथ में अनदेखी क्यों कर रहे हैं। तो मैं इस संबंध में 17 तारीख को जो विश्वकर्मा पूजा का दिन पूरे देश में मनाया जाता है और आपके द्वारा पूरे पार्टी और पूरे देश में ये कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए आपने आदेश दिया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में, जैसे राजस्थान में 17 से 18 बोर्ड बन गए, उसमें हमारा विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के नाम से बोर्ड का गठन किया और उनके कार्यक्रम भी चालू हो गए। छत्तीसगढ़ में विश्वकर्मा लोक कल्याण बोर्ड बन गया, उनका पूरा क्रियान्वयन और बजट और सब कार्यक्रम चालू हो गए। सबसे पहले कांग्रेस ने केरल में विश्वकर्मा कमीशन बिठाया था, उसके बाद में कर्नाटक में कांग्रेस ने विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए निगम बनाया गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अन्य राज्यों में विश्वकर्मा समाज के लिए बोर्ड निगम के गठन हो रहे हैं, तो गुजरात में हमारे विश्वकर्मा समाज के लिए बोर्ड का गठन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे गुजरात में जो भी नेता हैं उनसे आप हमारे इस समाज के लिए सत्ता में भागीदारी के लिए हमारे बोर्ड का गठन किया जावे। और दूसरा, गुजरात में हमारे समाज के लिए सरकार के 70 से 80 बोर्ड बने हुए, अलग अलग कमेटियां, लेकिन हमारे समाज का कोई भी आदमी किसी बोर्ड के निगम में, सरकार की कमेटियों में नहीं है। और सरकार जो पार्टी का संगठन है उसमें धरातल पे, जो सामाजिक लेवल पर धरातल पे काम करने वाले, उनके साथ में पार्टी के संगठन में पार्टी का ऊपर देता अनदेखी कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 17 तारीख को विश्वकर्मा के नाम से पूरे देश को आप जगा रहे हैं, तो हमारी सत्ता में भागीदारी के लिए आप पार्टी के संगठन में और सरकार की बोर्ड, निगम और कॉरपोरेशन जितने भी है उसमें हमारे समाज के लोगों को सत्ता में भागीदारी दी जाए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और दूसरा, हमारा आपसे कहना है कि हमारी जो भी मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो विश्वकर्मा कारीगर मंत्रालय, विश्वकर्मा कारीगर आयोग, विश्वकर्मा कारीगर बोर्ड, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी और विश्वकर्मा 17 सितंबर को विश्वकर्मा
राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की हमारी प्रमुख मांग है, उस पर विशेष ध्यान दिया जावे। और दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो आपने 15,000 करोड़ का बजट विश्वकर्मा योजना लागू करने के लिए रखा है, तो मैं आपसे सबसे पहले हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए, शिक्षा से ऊपर उठाने के लिए, रोजी रोटी से ऊपर उठाने के लिए विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हर राज्य में 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर हर राज्य में विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का गठन करें, ये मैं आपसे भलामण करता हूं। बहुत बहुत 17 सितंबर की आपको अग्रिम बधाई, और आपके द्वारा हमारे विश्वकर्मा समाज का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं पूरे देश में और हमारे संगठनों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।